मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तथा वर्तमान में खुरई से विधायक भूपेंद्र सैन ने जिला पुलिस पर अवैध रूप से लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेलिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को सागर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सैन ने यह आरोप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने लगाया। वहीं इस मामले में पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने कहा कि वह स्वयं पूर्व गृह मंत्री से मिलकर शिकायत की गंभीरता से जांच करेंगे तथा अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही या घटना सामने आती है तो उसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर आई है कि आपने जो है कल योजना समिति की बैठक में ये शंका जाहिर की, आरोप भी लगाए कि या फोन रिकॉर्डिंग पुलिस का अधिकारी, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कल जिला योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है, इस सब के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया था कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो CDR होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी, कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है तो SP और IG की अनुमति से उसकी CDR निकाली जाती है और CDR के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि CDR के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास CDR रिकॉर्ड है तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का निजता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत निजता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और CDR किसी का भी IG और SP की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना IG और SP की अनुमति के कोई भी CDR नहीं निकाल सकता, परंतु बिना IG और बिना SP की अनुमति के और लगातार CDR निकाले जा रहे थे और CDR का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में SP भी थे तो मंत्री जी भी थे, तो SP को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था कि ऐसी शिकायत मिल रही है और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका CDR का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने DGP को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के CDR पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और CDR जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ CDR निकाले गए तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और DGP को भी लिखा है और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात हमने रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने SP सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है
और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, वहाँ सुरक्षा है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं, सरकार पर सवाल खड़े हैं, नहीं तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके देखिए राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पर निकाले गए, ये जांच का विषय है। ठीक है, क्या कहना है? देखिए सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है सर, उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है।